मध्य प्रदेश में युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। एमपी में सीखो कमाओ योजना लॉन्च सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। सीखो कमाओ योजना का औपचारिक आगाज हो गया है। बता दें आपको, युवाओं के लिए ये बड़ी सौगात। चुनावी साल है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। सीखो कमाओ योजना लॉन्च हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का शुभारंभ किया है। जाहिर तौर पर इस योजना के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शोएब, चुनावी साल है और लगातार हम देख रहे हैं विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। अलग अलग योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है। सीखो कमाओ योजना भी उन्हीं में से एक है। युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रवींद्र भवन से किया है। और इसका जो पंजीयन है वह पोर्टल पर जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। देखिए, लगातार सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और जिस तरह से देखिए अलग अलग जो विकल्प है वो ढूंढे जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से देखिए स्टाइपेंड जो है वो भी दिया जाएगा। खासतौर से अगर 5वीं 12वीं पास छात्रों की यहाँ पर बात की जाए या जो डिप्लोमा धारी है उनकी बात किया तो अलग अलग कैटेगरी उसकी रखी गई है। उनको कितना जो है जो पैसा है वो दिया जाएगा। स्टाइपेंड की बात किया तो कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज सीएम ने रखा, क्या लगता है इस योजना का कितना फायदा जो है युवाओं को मिल सकता है? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा युवाओं को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते, डिग्री मिल जाती है, लेकिन उन लोगों के पास कोई इनकम का चारा नहीं होता है। और इसी वजह से ये जो योजना है, मामा जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है यूथ के लिए और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बच्चे पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो जितनी भी कंपनीज़ हैं या जो भी कनेक्टिविटी रहेगी उनकी इनकम से, लाइक वो अवेयर रहेंगे और उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो उन्हें नया सीखने के लिए मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे मन की पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब प्रेशर में आके, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड में हम कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। और डेफिनेटली बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो ज़्यादा अपना एफर्ट्स डालते हैं। इसीलिए बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स हैं और इसमें ऐसा है कि बच्चों को कुछ इनकम हाथ में मिलेगी, लाइक ज़ीरो के अलावा कुछ मिलेगा। वो अपना काम करेंगे, सीखेंगे तो उसके साथ उनको कुछ मनी अर्न करेंगे और उससे उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ट्रेनिंग के साथ साथ तो ये भी होता है कि हाँ, उनको प्लेसमेंट्स भी मिलेगी। जैसे आज मामा जी ने बोला कि वो प्लेसमेंट के बच्चों के प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज योजना शुरू की गई है वो काफ़ी बेनिफिशियल है बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल होगी डेफिनेटली। अगर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की रखी गई, जिस तरह से सीएम ने भी बताया। तो इतनी ट्रेनिंग काफ़ी इतने समय के लिए? हाँ, लाइक कोई कोर्स, वैसे तो उन्होंने बोला था कि कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोर्स बड़े इजी होते हैं जिन्हें इजीली मतलब समझा जाता है, उसके सिलेबस एक आउटकम होता है, एक स्कीम होती है उसकी, तो वो बहुत इजी होती है। कुछ डिफिकल्ट होते हैं तो हाँ, जिस मतलब फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर काफ़ी होता है एक फील्ड में जाने का मौका भी दिया जाएगा। क्योंकि सरकार जिस तरह से अलग अलग उद्योगपतियों से भी बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज से भी बात कर रहे हैं कि वो जो है युवाओं को मौका दें, उनके उद्योगों में ट्रेनिंग वो दे सकें, फिर स्टाइपेंड भी इस तरह से उनको मिल सके। या सरकारी अगर जो उद्योगों की बात की जाए, जो अलग अलग विभागों के चलते हैं, तो उसमें भी ट्रेनिंग मिल सके। तो एक अलग से जो है विकल्प यहाँ पर युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो युवा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख नहीं पाते कि उनको क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अलग यहाँ पर विकल्प मौजूद है। हाँ, यहाँ पर वही चीज़ मैंने बोली ना आपको, कई बार ऐसा होता है बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनका इंटरेस्ट नहीं पता होता है, बट यहाँ पे उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, लाइक वेज हैं, बहुत सारे गेट्स हैं जिसमें वो जाना चाहें। युवाओं के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले पवन पटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से योजना लॉन्च हो गई है, सीखो कमाओ योजना, बीजेपी तो ये कह रही है कि इस योजना के साथ प्रदेश इतिहास रचेगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। नहीं, तो मेरा ये मतलब था कि 2014 में क्या इतिहास नहीं रच देना चाहिए मोदी जी को? 2014 से लेके अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी को इतिहास नहीं रच देना चाहिए
कितने इस इतिहास रचने के समय में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली होगी, कितने बेरोजगार मर गए जिनको मोदी जी ने बोला था पकौड़े तलो। अब ये चुनाव आता है तो इनको इतिहास रचने की याद आती है। ये सिर्फ इतिहास रचना चाहते हैं अपने कार्यकर्ता का, अपनी पार्टी का, अपने पदाधिकारियों का, और सत्ता में बने रहने की अपनी जो इनकी प्रवृत्ति हो चुकी है उसका इतिहास रचना चाहते हैं। ना ये युवाओं के लिए कुछ करेंगे और ना किसी गरीब के लिए करेंगे। इनकी बस स्कीम आती है और चुनाव के समय 2-3 महीने उसका दिखता। अभी कुछ दिन पहले बोले थे बेरोजगारी खत्म, अभी इनके मंत्री आए थे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कोई बेरोजगार ढूंढे ढूंढे नहीं दिखेगा। तो इस तरह की बातें किसानों के दुगनी की बात करने किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो ये सब इनकी बोलने की बातें हैं, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अभी जितनी स्कीम है, आम जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये उसलिए उससे जड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए किसी तरह लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी दीपक जी, सत्ता में बने रहने के लिए चुनावी लॉलीपॉप इसे कांग्रेस पार्टी बता रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो चूंकि एक फेल पार्टी, एक असफल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर देश ने खारिज कर दिया है, तो इसलिए मनमानी टिप्पणियां करने के लिए कांग्रेस के नेता स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता के साथ जनता की हर समस्या के समाधान का प्रयास किया है और बेरोजगारी की जो समस्या दुनिया भर में है उसके निराकरण के लिए मोदी सरकार ने जो सबसे इफेक्टिव कदम हो सकता था, दुनिया में इतना बड़ा कदम किसी ने नहीं उठाया, स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट के जरिए, कौशल संवर्धन के जरिए ही दुनिया से बेरोजगारी दूर हो सकती है। कोई ना कोई जब तकनीकी काम को कोई युवा सीखेगा, उस काम को सीख के उसको नौकरी भी मिलेगी, स्वरोजगार भी मिलेगा और उसमें सरकार की तरफ से अगर उसको स्वरोजगार शुरू करना है तो लोन किस तरह मिल सकता है, उसके लिए उसको स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। तो सीखो कमाओ योजना निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिए मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा और वो रोजगार को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि अपने शासनकालों में 50 साल तक कोई काम इस तरह का किया नहीं, गंभीरता किया नहीं है, उनको तो केवल गांधी परिवार और राहुल गांधी के रोजगार की चिंता है और इसीलिए वो देश के दूसरे लाखों लोगों के रोजगार को उनके रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों को गंभीरता से नहीं देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस की मर्जी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम देश के युवाओं की बेरोजगारी दूर करेंगे, उनको रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। पवन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पवन जी, आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि बेरोजगारों के लिए बड़ी सौगात है, बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार काम कर रही है, तमाम योजनाएं चला रही है। क्या कहना है इस पर कांग्रेस पार्टी का? आप देखेंगे युवा कौशल योजना पहले इनकी आई, पीएम कौशल योजना आई, प्रधानमंत्री कौशल योजना आई, है ना, आई और चली गई। तो मैं तो सिर्फ सिंपल इस जनता को बोलता हूँ कि जनता जो प्रश्न पूछती है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी अच्छी नीतियां हैं, बड़े अच्छे काम किए आपके हिसाब से, लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि जब 2014 में इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को आज झूठा साबित हो गए, कोई वादा पूरा नहीं किया। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने काम नहीं बताता है। हम कमलनाथ जी के सरकार की बात करते हैं, हम छोटे से सिपाही, हम अपने काम बताते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, ऐसा तो यही होता आया है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी पुरानी बातें क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बोलता कि हमने 2 करोड़ झूठा वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज उनको ये याद आई है किसी को कमाओ। 2014 से अभी तक झूठ बोले, ये हर बार नए नए झूठ बोलते हैं, बस उसी पॉलिसी में काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की बात करते हैं, जो कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, कांग्रेस ने जितनी संस्थाओं को बनाया उन संस्थाओं को एक एक करके बेचते जा रहे हैं। ये जो आज बेचे उनकी बनाई हुई संस्था है। ये आप जिस तरह की बतौलेबाजी, इस तरह का भ्रम जाल फैलाते हैं, आम जनता उसको अच्छी तरह से समझ चुकी है और इस बार कुछ नहीं होने वाला। लाडली बहना का देखिए, पहले 1000 बोला, फिर उसका रेट बढ़ाने लगे, उसका रेट बढ़ाने लगे, तमाशा मचा हुआ है, फुल्ली नौटंकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आम जनता, समय की कमी के चलते आपको रोकना चाहूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।